लीलावती अप्सरा साधना। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों इस बार हम आप सभी लोगों के लिए लीलावती अप्सरा साधना मंत्र बताने वाले हैं। दोस्तों मंत्र हम अपनी जुबान से बताएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देंगे। दोस्तों लीलावती अप्सरा साधना पूर्ण तरीके से सात्विक साधना है। इसमें किसी तरह का कोई डर नहीं है, किसी तरह का कोई भय नहीं है, किसी तरह का कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं। आप अपने घर पर ही रहकर इसे संपन्न कर सकते हैं। आप किसी भी चलती परेशानी से परेशान क्यों ना हो दोस्तों, आप इसे संपन्न करें और उससे छुटकारा पाएं। हेलो दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों इस बार हम आप सभी लोगों के लिए लीलावती अप्सरा साधना बताने वाले हैं। दोस्तों आप साधना कीजिए, अप्सरा को प्राप्त कीजिए, अपनी जो भी रिलेटेड परेशानी है उससे छुटकारा पाइए। चाहे आप तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, चाहे आप कर्जे से परेशान हैं, चाहे किसी बीमारी से परेशान हैं, आप अवश्य इस साधना को कीजिए। दोस्तों आसान से आसान विधान बताऊंगा आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों पहले आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दें कि क्या क्या इसे सिद्ध करने से साधक को प्राप्त होता है। दोस्तों सर्वप्रथम धन, जो लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं वो अवश्य इसकी साधना करें। साधक को ये धन देती है, धन के साथ साथ एक स्त्री का भी सुख देती है, अर्थात एक प्रेम का, एक स्त्री का सुख भी देती है। खुले शब्दों में दोस्तों ये संभोग साधक के साथ करती है। दोस्तों यदि साधक किसी आप किसी बीमारी के चलते परेशान है तो अवश्य साधना करें। मतलब आप किसी बीमारी के चलते परेशान हैं, आप इस साधना को अवश्य करें। आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तब भी इस साधना को कर सकते हैं। आप किसी भी रिलेटेड परेशानी क्यों ना हो, जितने भी संसार में जितनी भी रिलेटेड परेशानियां होती हैं, चाहे वो कर्जे से हो, चाहे वो पैसे की समस्या से हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, आपके घर परिवार में किसी तरह का कोई कलेश हो, चाहे आप किसी तरह के चलते बीमारी से परेशान हैं, या फिर आप पढ़ाई में लिखाई में कमज़ोर हैं, कि वो उस रिलेटेड आप कि थोड़ा बहुत दिमाग की ये होता है कि इधर से उधर हो जाता है, तो इस अर्थात आप कि कुछ लोग ये हैं कि जो रूप होता है कुकुर, एक प्रकार का जिसकी रूप जो होता है, हुलिया जो होता है, आम शब्दों में बताएंगे, कुछ धूप के चलते या फिर किसी बीमारी के चलते या फिर किसी से रिलेटेड आपका जो शरीर या फिर आपका जो चेहरा है वो क्रूप हो गया है। दोस्तों रूप क्रूप हो गया है तो इस साधना को अवश्य संपन्न करें। दोस्तों वो छवि प्राप्त होती है साधक को, वो छवि प्राप्त होती है दोस्तों कि कोई भी स्त्री देखेगी, कोई भी पुरुष देखेगा तो उसकी तरफ मोहित हो जाएगा। दोस्तों अर्थात मोहित हो जाएगा। कुछ उदाहरण पेश करना चाहेंगे, जैसे कि आप पर कोई इंसान क्रोधित है, कोई इंसान क्रोधित है, वो दूर से गाली गलौज करता आ रहा है, और यदि आपके सामने वो आ गया था, साधक के सामने आ गया, जिस साधक ने इस परी को सिद्ध किया है, कि इस अप्सरा को सिद्ध किया है दोस्तों, तो अप्सरा को देखते ही कि साधक को देखते ही उस इंसान का क्रोध है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि साधक के चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट ऐसी कि इस प्रकार का तेज आ जाता है कि वो इंसान जो अगला वाला क्रोधित था वो शांत हो जाएगा। देखो कितना गौ इंसान है, कितना सुशील इंसान है, मैं इसको गाली दे रहा हूँ, देखो कितना तेज है इसके चेहरे पर, बताओ देखो कितना भोला है बेचारा, तो बिल्कुल बस शांत हो जाएगा। जो भी कह देगा वो हाँ हाँ कर देगा। वशीकरण सम्मोहित विद्या अचानक ही प्राप्त हो जाती है साधक को। बहुत कुछ लाभ होते हैं, बहुत अच्छा, हजारों की संख्या में लाभ होते हैं दोस्तों। हाँ हमने आम कि आप सभी लोगों को गहराई से समझा दिया है। और दो प्रकार के आपको विधान बताएंगे दोस्तों, दो प्रकार के विधान बताएंगे। सर्वप्रथम विधान बताएंगे दोस्तों, विधान आपको चंद्र ग्रहण का आपको चयन करना है, चंद्र ग्रहण का चयन करना है दोस्तों। आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, जो कमरा है कमरा का आपको चयन करना होगा, और उस कमरे को आप साफ़ सुथरा कर लेना बिल्कुल, कि उस पर कि गाय के गोबर से लेप जो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि आपका कच्चा मकान है, पक्का मकान है, तो उसी हिसाब से उसे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तैयार करने के बाद में करना क्या है, रुद्राक्ष की माला लेनी है, चमेली के तेल का दीपक जलाना है, और दोस्तों कि 2 गुलाब की पुष्प की आपको माला तैयार करनी है दोस्तों। ये आपको कि अपने पास रख लेना, और भोग के तौर पर 5 प्रकार के आपको फल लेने हैं दोस्तों, 5 प्रकार के आपको फल लेने हैं, और शुद्ध कि शुद्ध दूध का, अर्थात गाय के दूध का आपको मिठाई तैयार करनी है। अपने हाथों से मिठाई तैयार करनी नहीं है, क्योंकि दुकान से लेकर आओगे तो थोड़ी बहुत मिलावट वो कर देगा दोस्तों। ये आपको ज़्यादा खर्चा नहीं दोस्तों, थोड़ी सी मिठाई का, जैसे कि 5 पीस आप कि फल के रख लेना, 5 प्रकार के फल रख लेना, और 5 ही आपको मिठाई एक ही प्रकार की बना लेनी है दोस्तों। बेकायदा अगर 5 प्रकार के फल प्राप्त नहीं होते तो एक ही प्रकार के आप रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रख लेना, उसके बाद में थोड़े पुष्प रख लेना, जब परी आए तो उसका स्वागत करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों
उत्तर इसमें दिशा रहेगी, उत्तर इसमें दिशा रहेगी दोस्तों। आराम से बैठ जाएं और एक परी, आजकल फोटो चल रहे हैं परी का आराम से अपने सामने रख लें, परी का चित्र रखें और उसका पूजन करें दोस्तों। उस पर पुष्प चढ़ाएं, उस पर तिलक लगाएं, आराम से उससे मतलब प्रेम का जैसे आप प्राप्त करना चाहते हैं संकल्प करें कि फला परी का था, मतलब कि अपना नाम ले, मैं इस परी का मतलब कि मैं इस परी की साधना संपन्न करना चाहता हूँ, किस लिए करना चाहते हैं वहाँ पर संपर्क लें, संकल्प लें और जल को जो है इस परी के सामने वहाँ पर छोड़ दें। गुरु से इन सभी का आपको पालन करना होगा दोस्तों। आराम से जब सूर्य मतलब चंद्र ग्रहण आराम हो उसी समय से जब स्टार्ट करते हैं ना, आराम मालाएं खींचनी है संपन्न कर दें। माला भी नहीं खींचोगे तब भी चलेगा दोस्तों, माला नहीं खींचोगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये है कि मतलब कि मुद्दा ये है दोस्तों, मेन बात ये है कि जब से चंद्र ग्रहण आरंभ होगा और जब तक चंद्र ग्रहण खत्म नहीं होगा, मतलब कि जब तक चंद्र ग्रहण समाप्त नहीं होगा तब तक आपको जप ही करना है, चाहे आप माला से करो। इसमें कोई मतलब कि गिनती नहीं करनी है, काउंटिंग नहीं करनी है दोस्तों कि 1000 हो गया 2000 करना है, आपको जप करता ही जाना है, चाहे आप माला के करो चाहे बिना माला के करो। एक तो ये विधान है दोस्तों, बहुत ही अच्छा विधान है दोस्तों, देती सब कुछ है। जब परी मतलब कि अप्सरा सामने प्रत्यक्ष आ जाए तो उससे आप वचन लें, उससे बात करें, बेकायदा आपको वचन देगी या फिर तत्काल उससे आप कोई कार्य ले सकते हैं या फिर उससे आप मतलब कि वचन लेकर अपने पास रख सकते हैं। दूसरा विधान है दोस्तों, दूसरा विधान जो है 3 दिन का विधान है, वो भी आप यदि उस विधान से करना चाहते हो, क्योंकि वो विधान तो हमें हमारा बताने का कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि लोग जो है बहुत से तो मतलब कि चंद्र ग्रहण होता कितना समय का दोस्तों, आराम से लोग यही कहेंगे कि हम इसे करेंगे हम इसे करेंगे दोस्तों। आराम से ये नहीं करें कि आप जल्दबाजी में 1000 2000, आराम से बैठकर जप कीजिए दोस्तों। जब से आराम होगा और जब तक मतलब कि समाप्त होगा आराम से बैठकर जप करना होगा। और दूसरा विधान जो है वो 3 दिन का विधान है दोस्तों, मतलब सामग्री यही रहेगी, जप की संख्या उसमें कुछ और होगी, और मतलब कि आप लोग भली भांति समझ गए हैं। और दोस्तों कुशाका आसन या फिर मतलब कि आपके आस कोई मतलब कि ऊनी आसन उसका प्रयोग कर सकते हैं। साफ़ सुथरे कपड़े पहन जाएं, आराम से यदि गुलाबी कपड़े हों तो गुलाबी, आराम से बैठ जाएं, इत्र वित्र का छिड़काव, ये सब हमने बता दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको विधान सब कुछ समझ में आ गया, नहीं आए तो आप लोग हमें कॉल मैसेज कर देना, हम बेकायदा बता देंगे। बहुत ही आसान बताया है, क्योंकि कुछ लोग खर्चे को देखकर, कुछ लोग विधान को देखकर हट जाते हैं। तो दोस्तों आप बेकायदा इसे कर सकते हैं। तो आप लोग मंत्र सुने, मंत्र हम आपको बताने वाले हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम हूँ लीलावती कामेश्वरी अप्सरा प्रत्यक्ष सिद्धि हूँ फट। ये मंत्र दोस्तों, मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे रहे हैं। और दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से अवगत हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमने यदि करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल मैसेज कर देना, हम बेकायदा आपको बता देंगे, कमेंट कर देना। तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।